किसी को अपना कैसे बनाएं, यानी कि अपने प्यार को कैसे पाएं। यदि आप सोच रहे हैं कि किसी लड़की या लड़के को कैसे पटाना चाहिए, तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ हम आपको ये नहीं बताएंगे, ये उससे थोड़ा सा अलग होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि लड़की पटाना या किसी को अपना दीवाना बनाना एक ही तो है। इन दोनों की विचारधाराओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, जो लोग सर्च करते हैं लड़की कैसे पटानी चाहिए, और जो लोग सर्च करते हैं कि किसी को अपना कैसे बनाएं या फिर अपने प्यार को कैसे पाएं, इन दोनों की सोच में फर्क होता है। और ये फर्क अलग अलग विचारधारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे। मेरे ख्याल से शायद आप यही सोच रहे होंगे। देखिए, जो लोग लड़की कैसे पटाएं सर्च करते हैं, वो लोग अपने लिए एक गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, लेकिन किसे बनाना चाहते हैं उन्हें पता नहीं होता। यानी कि कोई भी हो, लेकिन एक अच्छी खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होना चाहिए। अगर सीधे सीधे कहें तो ऐसे लोग टाइम पास करना चाहते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते। अब बात करते हैं उनकी जो सर्च करते हैं किसी को अपना दीवाना कैसे बनाएं या अपने प्यार को कैसे पाएं। इस तरह से जो भी लोग सर्च करते हैं, वो लोग केवल इस दुनिया में एक ही लड़की या लड़के को अपना बनाना चाहते हैं, उसी को अपना दीवाना बनाना चाहते हैं, जिससे वो प्यार करते हैं। उसकी तरह खूबसूरत या उससे ज़्यादा खूबसूरत को नहीं, सिर्फ उसी को अपना बनाना चाहते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। आप यही सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ आपको किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए कोई वशीकरण मंत्र देने वाली हूँ। तो आप सही हैं, लेकिन किसी पंडित या जादू टोना करने वाली ढोंगी की तरह नहीं। ये मंत्र कुछ अलग है। किसी को अपना दीवाना कैसे बनाएं? जाहिर सी बात है, आप जिसे भी अपना बनाना चाहते हैं, आप उससे प्यार करते हैं, और वो शायद अभी आपसे प्यार नहीं करता। किसी को अपना बनाने से पहले सबसे पहले इस बात का पता कर लें कि कहीं वो पहले ही किसी और का तो नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सबसे पहले इसका पता कर लें। यदि आप भी उन लोगों में से है जो सोचते हैं कि चेहरे में क्या रखा है, दिल साफ होना चाहिए, तो ये बात सरासर गलत है। ये सब सुनने और बोलने में ही अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा रियल जिंदगी में कुछ नहीं होता। चेहरे में कुछ नहीं रखा, दिल साफ होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं आपसे 100% सहमत हूँ। लेकिन कुछ लोगों को दिल से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले वो चेहरे को ही देखते हैं, दिल को बाद में देखते हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा किसी की बाहरी खूबसूरती को ही देखकर प्यार हो। खूबसूरती के अलावा भी बहुत कुछ होता है हमारे पास, जिसके आगे खूबसूरती की कोई हैसियत नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, चेहरा साफ रखिए दोस्तों, अब दिल देखने वाले नहीं मिलते। बिल्कुल सही है ये बात। इसलिए किसी को अपना दीवाना बनाने से पहले आपको खुद से प्यार करना होगा, अपनी केयर करनी होगी। किसी को अपना या दीवाना बनाने के लिए इन 9 टिप्स को फॉलो करें। ढंग के कपड़े पहने। अगर आपके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो आप अपने लिए बाजार से जो आपके ऊपर सबसे अच्छे सूट करें, उन कपड़ों को खरीद लें। इसके लिए आप ड्रेसिंग सेंस से संबंधित जानकारी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और उसके अनुसार अपने लिए अच्छे कपड़ों का चयन आसानी से कर सकते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप कपड़े लेने के लिए अनाप शनाप पैसे खर्च करें। अपने बजट के अनुसार कपड़ों का चयन करें। हेयर स्टाइल। हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में हेयर स्टाइल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। वर्तमान के समय में अनेक तरह के हेयर स्टाइलों का चलन है, लेकिन सभी हेयर स्टाइल सभी चेहरों पर सूट नहीं करते। इसके लिए आप अपने चेहरे के अनुसार ही हेयर स्टाइल का चयन करें। इसके लिए आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको इससे संबंधित ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी। हेयर स्टाइल के लिए आप अपने नाई से भी एक अच्छी हेयर स्टाइल सजेस्ट करने के लिए बोल सकते हैं। जहाँ तक लड़कियों की बात है,
वो अपने बालों को खुला रखें। खुले बालों में लड़कियां ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, चेहरे का ख्याल रखें। दोस्तों, किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए हमारा चेहरा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या यूं कहें किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए चेहरा ही सब कुछ है। तो ये कुछ हद तक गलत नहीं है। यदि आप काले और दुबले पतले हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके गाल अंदर की ओर घुसे हुए नहीं होने चाहिए। यदि आपकी एक अच्छी बॉडी है लेकिन आपके गाल अंदर की ओर बहुत ही ज़्यादा घुसे हुए हैं तो फिर आपकी खूबसूरती का कोई महत्व नहीं है। गालों का ज़्यादा बाहर की ओर उभरना भी सही नहीं है। अंदर की ओर गाल घुसे होने के मुख्य 3 कारण हो सकते हैं। पहला, तंबाकू या गुटखे का सेवन करना। दूसरा, सिगरेट, बीड़ी, गांजा आदि का सेवन करना। तीसरा, शरीर में पोषक तत्वों की कमी। इन कारणों में ही निवारण है। इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं मुझे ये बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि इसके संबंध में आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। ज़्यादातर लड़कियां अपने होठों पर बहुत ही ज़्यादा लिपस्टिक का इस्तेमाल करती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 70% लड़कों को ज़्यादा लिपस्टिक लगाने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती। एक अच्छे दोस्त, ऐसा संभव है कि आप जिसे भी अपना दीवाना बनाना चाहते हैं उससे आपकी दोस्ती पहले से ही हो, लेकिन अब आपको उसे केवल दोस्त नहीं, एक अच्छा दोस्त बनाना है। उसका सहयोग करें, उसका हर जगह पर साथ दें, उससे अपनी सभी बातों को शेयर करें ताकि वो आपको एक स्पेशल दोस्त समझे। उसके हाव भाव को समझें। यकीन मानिए, यह तरीका सबसे परफेक्ट और सेफ है, क्योंकि आप सामने वाले के हाव भाव को समझकर उसके मन की बात को जान सकते हैं। बात करने का तरीका, किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए आपके बात करने का तरीका सबसे इम्पोर्टेंट है। सामने वाले से बात करते समय हमेशा कॉन्फिडेंट रहें ताकि सामने वाले को ये महसूस हो सके कि इस लड़की या लड़के में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस है, सामने वाला आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ध्यान रहे, बात करते समय आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट बनावटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमेशा खुश रहें और मस्त रहें। दोस्तों, सामने वाले के ऊपर सवालों की छड़ी ना लगाएं, नहीं तो वो आपको सिरफिरा समझेगा। एक तरफा भी ना बोलें, सामने वाले को बोलने का पूरा मौका दें। उससे ज़्यादा सवाल ना पूछें, बल्कि उससे कुछ इस तरह की बातें करें कि वो आपसे सवाल पूछे। यदि आप उसके सवालों का जवाब देंगे तो इसका उस पर एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा। जब भी बात करें तो अपनी आंखों को ना चुराएं, वरना वो आपको धोखेबाज समझेगा। आपको ज़्यादा चिपकू नहीं बनना है, एक लिमिट में ही उससे बात करें। सामने वाले को हंसाने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, किसी को अपना दीवाना बनाने के लिए ये भी सबसे बेहतरीन और कारगर तरीका है। मजाकिया लोग सभी को पसंद होते हैं, इसलिए सामने वाले को हंसाने की पूरी कोशिश करें। लड़की के मामले में एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहावत है कि हंसी तो फंसी। ऐसा करने से सामने वाला हमसे काफ़ी घुल मिल जाता है। मुस्कुराहट कई सारे मर्ज की दवा होती है, इसलिए हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखें। किसी को अपना बनाने के लिए ऊपर बताई गई टिप्स ही काफ़ी नहीं है। आपको सामने वाले की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए, तभी आगे बात बनेगी। उसे इस बात का विश्वास दिलाएं कि आप उसका कितना ख्याल रखते हैं। उससे बात करने का जब भी मौका मिले तो पीछे ना हटें। एक कहावत है दोस्तों, जो डर गया समझो वो मर गया। ये कहावत यहाँ भी लागू होती है। यदि आप डर गए तो आपकी रिलेशनशिप लाइफ खत्म ही समझिए। आई कांटेक्ट बनाएं। यदि आपको सच में किसी को अपना बनाना है तो आपको इस कला में माहिर होना चाहिए। किसी की भी मानसिक हालत को जानने के लिए उसकी नज़रों में झांकिए। इसके अंदर झांककर ऐसे राज भी निकाले जा सकते हैं जो सदियों पहले दफन हो चुके हैं। यदि आप एक बार नज़रों की भाषा को सीख गए तो समझ लीजिए
आपकी जीत निश्चित है। एक बार नज़र मिलने के बाद अगर आप पाते हैं कि वो आपको बार बार छुपी हुई निगाहों से देखता है या देखती है, तो इसका साफ मतलब निकलता है कि वो आपसे प्यार करने लगी है या फिर आपके प्यार में पागल है। अपने प्यार का एहसास दिलाएं। ये सब कुछ करने के बाद अब आपको उसे अपने प्यार का एहसास दिलाना है। शायद अब आप ये सोच रहे हैं कि आखिर कैसे उसे अपने प्यार का एहसास दिलाएं। तो चलिए, इतना सब कुछ बताने के बाद हम आपको ये भी बता देते हैं कि उसे अपने प्यार का एहसास आप कैसे दिला सकते हैं। उसे अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए आपको उसकी हमेशा मदद करनी चाहिए। यदि आपकी मदद से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपको उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सभी परिस्थितियों में उसका साथ दें। व्हाट्सएप या फ़ोन पर उससे हमेशा संपर्क में रहें। उसके मैसेज का अच्छे से रिप्लाई करें। स्कूल कॉलेज जाने के लिए वो जब भी घर से निकले तो उसके साथ साथ चलिए और कुछ ना कुछ बातें करने की कोशिश भी कीजिए। जब कुछ दिन ऐसा लगातार करने के बाद आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दें, ऐसा करने पर आप ऐसा देखेंगे कि वो आपके लिए बेचैन हो चुकी है। वो आपको ढूंढने लगेगी, आपके पास आने की कोशिश करेगी। ये भी ज़रूर पूछेगी कि कल आप उसके साथ क्यों नहीं आए। ऐसा करने पर आपकी बात बन सकती है और एक अच्छा मौका देखकर आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि हमारी इन टिप्स से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं।